नेक्स्ट हेडिंग है हमारा डोर्सीवेंट्रल लीफ यानी डाइकोट लीफ। डोर्सीवेंट्रल लीफ मतलब जो कि आपकी डाइकोट की लीफ होती हैं, जिनकी खास बात होती है कि जो कि स्टेम के ऊपर एंगल बना के लगी होती हैं, ठीक है ना। और दोनों तरफ उनमें स्टोमेटा होते हैं, ये सॉरी डाउन साइड उनमें स्टोमेटा होते हैं, और जिसमें आपको अपर साइड और लोअर साइड का पता चलता है। डोर्सल साइड किधर है, वेंट्रल साइड किधर है। तो डोर्सल साइड को कहते हैं यहाँ पर, अपर साइड को कहते हैं एडेक्सियल और लोअर को कहते हैं एबैक्सियल। और अंदर भरा आता है मीजोफिल टिश्यू। और फिर एक एक पॉइंट को करके देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है। लिखा है कि द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डोर्सीवेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना शोज 3 मेन पार्ट, नेमली एपिडर्मिस, मीजोफिल, वैस्कुलर सिस्टम। तो लीफ के देखो जो मेन पार्ट है, दोनों तरफ एपिडर्मिस होती है, मीजोफिल भरे होते हैं टिश्यूज के बीच में, वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम, फ्लोएम पाए जाते हैं। एंड द एपिडर्मिस विच कवर बोथ द अपर सरफेस एडेक्सियल साइड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अपर एपिडर्मिस है वो आपकी क्या है, एडेक्सियल कहलाती है, जबकि जो लोअर है वो अबैक्सियल कहलाएगी। अपर साइड की एडेक्सियल है, लोअर साइड की एबैक्सियल है। जो अपर है उसी को डोर्सल कहा जाता है, आप ध्यान रखना, यही है डोर्सल। नेक्स्ट है कि लोअर साइड पे जो मिलेगी वो है आपकी एबैक्सियल, यानी कि वो वेंट्रल साइड पे है और वो लोअर है। ऑफ द लीफ हैज कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल। लीफ पे आपकी क्या मिलती है, क्यूटिकल मिलती है। एंड द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा। जो आपकी एबैक्सियल जो लोअर वाली होती है, यहाँ जो लीफ होती है वो आपकी ऐसी मान लो लीफ है ये, तो इसमें जो लोअर साइड है इसकी नीचे वाली साइड, उस पर आपको स्टोमेटा ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू द अपर वन। यानी डोर्सल साइड पे स्टोमेटा नहीं कम मिलते हैं, कभी कभी होते हैं, वेंट्रल साइड पे स्टोमेटा ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी लीफ देखोगे गेहूं की, ग्रास की, उसमें आपको दोनों तरफ स्टोमेटा ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट है कि द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा एंड देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस, द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा। मतलब ये कह रहे कि ऊपर की साइड मतलब डोर्सल साइड पे स्टोमेटा हो भी नहीं सकते, ऐसा भी है। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, दोनों के बीच में जो टिश्यू भरा रहता है उसे मीजोफिल कहा जाता है। मीजोफिल टिश्यू जो है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस करने में काम आता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एंड वो दो तरह का बना होता है, एक आपका होता है पैलिसेड और एक होता है स्पॉन्जी। पैलिसेड पैरेन्काइमा मतलब जिसकी सेल्स लंबी लंबी होती हैं। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मतलब जिसकी सेल स्पॉन्जी होती है, जिनमें स्पेस होता है बीच में। तो दो तरह के होते हैं, पैलिसेड जो कि आपका डोर्सल साइड पर लगा रहता है, और जो स्पॉन्जी होता है वो नीचे की साइड तक होता है। लिखा है एडेक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विच आर अरेंज वर्टिकली, लंबी लंबी होती है, पैरेलल टू द ईच अदर। अब ये डायग्राम में आप देखोगे कैसे होती है। द ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सिचुएटेड बिलो। उनके नीचे ओवल, राउंड, लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की सेल्स होती है। तो यहाँ मीजोफिल टिश्यू जो दो में डिवाइड होता है, एक आपका डिवाइड होता है वो किसमें, स्पॉन्जी में, और एक आपका डिवाइड होता है पैलिसेड में। एंड द पैलिसेड सेल एंड एक्सटेंड टू द लोअर, इन द पैलिसेड सेल्स आर एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस। मतलब पैलिसेड सेल जो है वो आपकी लोअर एपिडर्मिस तक होती है। एंड देयर आर न्यूमेरस लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटी बिटवीन दीज सेल्स। इनके बीच में जो है कैविटीज मिलती होती हैं बड़ी बड़ी। वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर सिस्टम के अंदर वेस्कुलर बंडल होते हैं, विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड द मिडरिप। जो कि आपको वेन्स और मिडरिप जब जिसमें कहाँ मिलते हैं, जो वेन और मिडरिप होती है उसके अंदर देखने को मिलेंगे आप। जो आपके जाइलम फ्लोएम होते हैं, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल आपको मिडरिप या वेन्स में मिलेंगे। जो आपको लीफ में मॉर्फोलॉजी में बताई थी कि पत्तियों के बीच में जो जाल सा फैला रहता है मिड वेन्स का, उसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं वाटर के कंडक्शन के लिए, ठीक है ना, और फूड के लिए। एंड द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेन। जितनी मोटी वेन उतना मोटा वेस्कुलर बंडल। एंड द वेन वेरी थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन। जो जाल वाला वेनेशन होता है आपका डाइकोट का, उसमें कहीं पतली कहीं मोटी इस तरह की होती है। द वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय लेयर ऑफ बंडल शीथ सेल। ये आपको ध्यान रखना है, कल बताया था हमने कि मोनोकोट के स्टेम के बंडल भी जो होते हैं, वो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो भी बंडल शीथ सेल से कवर्ड रहते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि ये हमारा वेस्कुलर बंडल है, तो इस वेस्कुलर बंडल में ये पूरा कवरिंग इसकी यहाँ इस तरह से रहती है, इस तरह से कवरिंग रहती है, बाहर से सेल्यूलर कवरिंग। तो दीज आर बंडल शीथ सेल। और इसके अंदर मिलेगा आपको यहाँ जाइलम मिलेगा, मान लो ये फ्लोएम मिलेगा, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो जाइलम फ्लोएम का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग हो सकता है, वो सब बातें अलग है, लेकिन कवरिंग रहेगी बंडल शीथ सेल की इसके ऊपर, वेस्कुलर बंडल के ऊपर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मोनोकोट का हो, लीफ का हो तो भी, मोनोकोट का स्टेम का हो तो भी,
डाइकोट स्टेम के चारों तरफ, बंडल के चारों तरफ BSC नहीं मिलती, ठीक है। एंड लुक एट द फिगर एंड द फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन वेस्कुलर बंडल। तो हम आगे डायग्राम देखेंगे किस तरह का है। यहाँ शुरू कर दी इन्होंने आइसोबायलेटरल लीफ यानी मोनोकोट की लीफ की बात हो रही है ये। एंड द एनाटॉमी ऑफ आइसोबायलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डोर्सिवेंट्रल लीफ मैनी वेज, इट शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले आप ये देख लीजिए डायग्राम जो आप दिख रहा है, डाइकोट का डायग्राम है ये आपके सामने। तो डाइकोट के डायग्राम में आप देखो कि ऊपर की तरफ एडेक्सियल एपिडर्मिस है, ये आपका जो साइड है ये आपकी डोर्सल साइड है, और डोर्सल साइड पर आपकी जो एपिडर्मिस है वो आपकी क्या कहला रही है, एडेक्सियल कहला रही है। नीचे जो है आपका एबैक्सियल एपिडर्मिस है। एबैक्सियल एपिडर्मिस में मतलब आपको वेंट्रल साइड की बात हो रही है। यहाँ हमने कहा कि वेंट्रल साइड में स्टोमेटा होते हैं, जबकि डोर्सल साइड में स्टोमेटा नहीं होते। आप देख सकते हैं कि जो वेस्कुलर बंडल है भी वो सेंटर में है। इसमें आप जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन देखें, हैं तो कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब है कि एक ही जगह पर मिलते हैं दोनों चीज़ें, फ्लोएम भी और जाइलम भी। पोजीशन लेकिन थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है, वो अलग बात है। नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो ये वाली सेल जो है आपकी पेलिसेड है, लंबी लंबी है, खड़ी, इनके अंदर डॉट डॉट जो लगे हैं दे आर क्लोरोप्लास्ट। नीचे आप देख सकते हो ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, ठीक है, स्पॉन्जी मेसोफिल है। तो सबका काम इनका यही है, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। और यहाँ जो इनके स्पेसिस हैं ये और ये, इनके सेल्स के चारों तरफ यहाँ गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता रहता है आराम से, और वाटर वेपर जो है वो यहाँ से इन सेल से निकल करके यहाँ ट्रांसपायरेशन भी स्टोमेटा के थ्रू होता रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर डायग्राम, कई बार ये डायग्राम बनाने को आपसे पूछ लेते हैं कि ड्रॉ करो डाइकोट लीफ का डायग्राम। तो डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ में ज़्यादा अंतर तो नहीं है, यही है कि बस वहाँ इस तरह का, मोनोकोट में आपको इस तरह का ये पैरेन्काइमा वाला अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। एक ही तरह का टिश्यू पूरी लीफ में भरा होता है वहाँ पर, तो ठीक है। और ये स्पॉन्जी पेलिसेड कुछ नहीं होता, ठीक है। स्टोमेटा वहाँ दोनों साइड पे मिलते हैं, और कुछ विशेष तरह की सेल वहाँ देखने को मिलेंगी एपिडर्मिस में ऊपर की तरफ, उनको हम कहेंगे बूलीफॉर्म सेल। तो अभी हम मोनोकोट के बारे में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ लिखा है कि आइसोबायलेटरल लीफ कहते हैं उसको, एंड द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस। जो आपका आइसोबायलेटरल लीफ है वहाँ स्टोमेटा जो होते हैं दोनों सरफेस पर होते हैं। एंड द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड। तो हमने बताया कि भाई मेसोफिल जो है वो आपकी पेलिसेड में डिफरेंशिएट नहीं होती, यानी ये इस तरह का नहीं होता डिवीजन, सीधा एक ही तरह का टिश्यू भरा होता है पूरा, पैरेन्काइमेटस। इन ग्रासिस सर्टीन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स, ग्रासिस में कुछ एपिडर्मल सेल्स मॉडिफिकेशन करके लार्ज हो जाती हैं, एम्प्टी कलरलेस सेल्स बन जाती है, जिनको कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। एंड व्हेन द बुलीफॉर्म सेल इन द लीव हैव एब्जॉर्ब वाटर एंड आर टर्जिड। तो जब ये इनमें पानी आ जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये आपकी बुलीफॉर्म सेल है, ये बड़ी बड़ी जो दिख रही है आपको, दीज आर द बुलीफॉर्म सेल्स, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि भाई ग्रासिस में एडेक्सियल साइड पे कुछ सेल एपिडर्मिस की कलरलेस हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। जब वो पानी लेती हैं टर्जिड हो जाती हैं। तो भैया पानी लेने के बाद, टर्जिड होने के बाद वो एक्सपोज होती हैं, एंड द लीव सरफेस इज एक्सपोज्ड। और अगर वो फ्लैसिड हो जाती हैं, पानी उनमें से निकल जाता है, तो पानी की कमी के कारण, वाटर स्ट्रेस के कारण, तो लीफ को कर्ल कर देते हैं इनवर्डली टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। तो देखिए अगर मान लो लीफ खुली होगी, एक्सपोज होगी, तो ट्रांसपायरेशन भी होगा। और अगर मान लो पानी की कमी है, वाटर स्ट्रेस चल रहा है, तो ऐसे केस में पानी नहीं उड़ाना होता ज़्यादा इनको। तो उस टाइम पर ये बुलीफॉर्म सेल्स क्या करती होती हैं, ये फ्लैसिड हो जाती है, इनका पानी बाहर निकल जाता है, जो लीफ होती है वो आपकी रोल कर जाती है, लाइक रोल कर जाएगी ऐसे, ठीक है। इससे क्या होगा, सरफेस एरिया कम एक्सपोज होगा और ट्रांसपायरेशन भी कम होगा। तो ये सवाल आ जाता है बुलीफॉर्म सेल का काम क्या है, कहाँ मिलती होती है। नेक्स्ट है द पैरेलल वेनिशन इन मोनोकोट लीव इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल। यहाँ जो है कि वेनिशन कैसा मिलता है, पैरेलल मिलता है, और मोनोकोट लीव्स में सिमिलर साइज के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, एक्सेप्ट इन मेन वेन जो होते हैं उनमें ज़्यादा ठीक ठाक बड़े होते हैं, बाकी उनमें बराबर ही चलते हैं। एज सीन इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव। तो ये इनकी वर्टिकल सेक्शन में आप देख रहे होंगे, यहाँ स्टोमेटा ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है। ये जो आपका इस बीच में क्या है, वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल में आपको खास बात दिखाई दे रही होगी कि भाई जाइलम और फ्लोएम आपको आराम से ये दिख रहा है ना, वी टाइप का बना रखा है इसने। नीचे आपको मिलेगी एक सब स्टोमेटल कैविटी, और स्टोमेटा के नीचे कैविटी होते हैं उसे कहते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मीजोफिल टिश्यू जो है वो एक ही तरह का है,
पूरा डिफ्रेंशिएटेड लाइक इस तरह से नहीं है कि वो पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिवाइडेड हो, ऐसा नहीं है, स्पॉन्जी में डिवाइडेड नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां से शुरू होता है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ आपकी मेनली, अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो मेनली तो आपको सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो डाइकोट स्टेम में देखने को मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आपका जो स्टेम है, वो लिटरली चौड़ाई में ग्रोथ करता है, मोटाई में ग्रोथ कैसे करता है। ठीक है ना, तो वो दैट इज द सेकेंडरी ग्रोथ। क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ से तो प्लांट जो है वो ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ उसको मोटाई में बढ़ाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आपके डाइकोट स्टेम की अगर हम बात करें तो डाइकोट स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, उन वेस्कुलर बंडल्स में आपको वो आपके वेस्कुलर बंडल ओपन होते हैं। ओपन वेस्कुलर बंडल मैंने आपको पीछे बताया था, जिसमें आपको वेस्कुलर बंडल मिलेगा और साथ ही उसके अंदर कैम्बियम मिलेगी। और कैम्बियम आपका जो टिश्यू होता है वो लेटरल डिवीजन के लिए होता है। ठीक है, इस तरह का होता है, इसमें जाइलम होती है, फ्लोएम होती है। और अगर ये मोनोकोट स्टेम में होते हैं तो वहाँ कैम्बियम नहीं होती। तो डाइकोट स्टेम आपके मोटे मोटे ट्रीज जो होते हैं दे आर डाइकोट्स मोस्टली। तो यहाँ हम देखें किस तरह से आपका वो डिवीजन होता है, कैसे प्लांट आपका लेटरली मोटाई बढ़ेगा। देखो लिखा है कि द ग्रोथ ऑफ रूट एंड द स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड द प्राइमरी ग्रोथ। शुरुआती जो ग्रोथ होती है वो आपकी कैसी होती है, प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ मोस्ट डाइकोट, इसके अलावा जो मोस्टली डाइकोट्स होते हैं क्या करते हैं, इंक्रीज इन गर्थ, मोटाई में बढ़ते हैं। एंड दिस इंक्रीज इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी ग्रोथ। The tissue involved in secondary growth are the two lateral meristem, vascular cambium और core cambium। दो तरह के टिश्यू इसमें भाग लेते हैं। एक आपके होते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरे होते हैं कोर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो होते हैं वो आपके जाइलम और फ्लोएम को बढ़ाते हैं। कोर कैम्बियम आपका बाहर की साइड पे मिलता है, जो कोर्क बनाता है और सेकेंडरी कोर्टेक्स बनाता है। तो पहले वेस्कुलर कैम्बियम को देखो क्या है। The meristematic layer that is responsible for cutting of vascular tissue, xylem and phloem is called vascular cambium। जो xylem phloem बनाता है that is vascular cambium। In the young stem it is present in patches as a single layer between the xylem and a phloem। Later it form a complete ring। तो आप समझो बात को, अगर ये मान लो आपका स्टेम है, ये स्टेम का अंदर वाला पार्ट है और यहाँ आपके वेस्कुलर बंडल्स लगे हैं। डाइकोट स्टेम में आपको पता है वेस्कुलर बंडल आपके रिंग में अरेंज होते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, और इनके बीच में कैम्बियम मिलता है इस तरह से। तो शुरुआत में तो ये सिंगल लेयर कैम्बियम की होती है, ध्यान रखना, सिंगल लेयर कैम्बियम होगा शुरुआत में। ठीक है, ये बाद में ये सिंगल लेयर का मल्टी लेयर भी हो जाता है और साथ ही साथ इनके बीच में यहाँ पर बराबर में टिश्यू जो होगा वो उसमें डिवीजन की कैपेसिटी आ जाएगी और वो पूरा रिंग बन जाएगा। आप बात समझ रहे हो। जो पहले से कैम्बियम था दैट इज इंट्रा फेसिकुलर, बीच में जो बना दैट इज इंटर फेसिकुलर। ठीक है, और फिर ये पूरा बन गया रिंग। अब आपको पता है कि यहां क्या है, बंडल में जाइलम जाइलम जाइलम, बाहर क्या है, फ्लोएम फ्लोएम फ्लोएम। तो जब ये रिंग पूरा डिवाइड करेगा, रिंग की सेल डिवाइड करेंगी, तो भाई ये तो अंदर की तरफ तो जाइलम बनाना शुरू कर देंगे। अंदर क्या बनती रहेगी, जाइलम जाइलम जाइलम। ठीक है, और ये यहाँ वाला जो ब्लू वाला जो मैंने बनाया कैम्बियम, जो इंटर वाला है, वो आपका जो टिश्यू यहाँ पर है उसको बनाना शुरू कर देगा। ठीक है ना, ऊपर नीचे, समझ आई। तो उसके बाद क्या होगा कि जो आपका ये प्लांट है मोटाई में बढ़ना शुरू हो जाएगा, चौड़ा होना शुरू हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, कैम्बियल रिंग कहलाता है। तो इन्होंने यहाँ बताया कि फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग देखो कि इन डाइकोट स्टेम द सेल ऑफ द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। डाइकोट स्टेम में द सेल ऑफ द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज
इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, उनको क्या कहते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। एंड द सेल ऑफ द मेडुलरी रेंज एडजॉइनिंग द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो उसकी बराबर में, इंट्रा के बराबर में जो मेडुलरी रेंज की जो सेल्स हैं वो आपकी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बराबर वाली क्या होती है? इंटरफेसिकुलर वो क्या हो जाती है? बीकम मेरिस्टेमेटिक। शुरुआत से मेरिस्टेमेटिक नहीं होती भाई, इंट्रा वाली तो पहले से ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो तो कैम्बियम है, लेकिन बाद में जो बराबर वाली होती हैं वो जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है वो जो हो जाएंगी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और डिवाइडिंग करना शुरू कर देंगे और इस तरह से पूरा एक रिंग बन जाता है, उसे कहते हैं रिंग ऑफ कैम्बियम। इसके बाद एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियल रिंग। कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी कैसे होती है? द कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगिन टू कट ऑफ द न्यू सेल। जो कैम्बियम रिंग है वो वही नया कटिंग करके बनाना शुरू कर देता है। एंड बोथ टुवर्ड द इनर एंड द आउटर साइड, अंदर की तरफ को बनाएगा जाइलम, बाहर बनाएगा फ्लोएम, मतलब अंदर की तरफ पित्त की तरफ बनाता है सेकेंडरी जाइलम, बाहर बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम। आपको ध्यान रखना है कि जो जाइलम होती है वो आपकी फ्लोएम से ज़्यादा बनती है, 10 गुना ज़्यादा बनती है, बल्कि जाइलम आपकी फ्लोएम से ज़्यादा फॉर्म होती है, तो इसलिए जो जाइलम वाला हिस्सा है वो ज़्यादा बनता चला जाता है, फ्लोएम रहती है कम। और आपको ध्यान रखना है कि जो वुड है वो आपकी जाइलम ही है, जो वुड है वो आपकी जाइलम ही है, ठीक है ना। जाइलम ज़्यादा बनती है, वुड भी वही होती है, जो आप वुड बोलते हो ना वो जाइलम ही होती है। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन इनर साइड देन ऑन द आउटर साइड। ये थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि अंदर की साइड ज़्यादा बनती है। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस इज मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम बनती है वो सेकेंडरी फ्लोएम से ज़्यादा बनती है। एंड सून फॉर्म ए कॉम्पैक्ट मास, तो जाइलम जो है वो आपका एक कॉम्पैक्ट मास फॉर्म कर लेती है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रस्ट, क्योंकि भाई देखो ऐसा होगा भाई, जाइलम प्राइमरी वाली जाइलम बेचारी थोड़ी देर बाद कहाँ घुस जाएगी? सेंटर पे घुस जाएगी ना। प्राइमरी जाइलम के अंदर 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 कहाँ तक जाएगी? ये यहाँ है प्राइमरी जाइलम, थोड़ी देर बाद ये और अंदर चली जाएगी, यहाँ आ जाएगी, पित्त बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पित्त तो रहेगा ही नहीं, और ये पूरा धंस जाएगी सेंटर में। इसी तरह प्राइमरी फ्लोएम भी जो आएगी वो बाहर जाएगी, टूट जाएगी, तो क्रश्ड हो जाती है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि क्यों हो जाती है? क्योंकि ग्रेजुअली जो है लगातार क्या होता है, फॉर्मेशन होता रहता है, कंटिन्यूस फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी जाइलम का और सेकेंडरी फ्लोएम का, तो इसलिए भाई वो टूट जाएंगी, ठीक है ना। एंड द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन मोर और लेस इंटेक्ट इन और अराउंड द सेंटर। प्राइमरी जाइलम तुम्हारी कहाँ पहुंच जाएगी? सेंटर पे पहुंच जाएगी, बिल्कुल। एट सम प्लेस द कैम्बियम फॉर्म इन नैरो बैंड ऑफ द पैरेन्काइमा, तो बीच बीच में आप देखना कैम्बियम जो है मेडुलरी रेज बनाता है। जहाँ मेडुलरी रेज थी तो वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होगी वो आपकी मेडुलरी रेज फॉर्म करती है, जो कि आपकी रेडियली डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। लिखा है द कैम्बियम फॉर्म इन नैरो बैंड पैरेन्काइमा विच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम इन रेडियल डायरेक्शंस, दीज आर द कॉल्ड सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो भाई ऐसा है कि जो मेडुलरी रेज होती है रेडियल ट्रांसपोर्ट के लिए, उनको फॉर्म करता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, शुरुआत में तो ये आपके वेस्कुलर बंडल थे, फिर इन्होंने पूरा कंप्लीट रिंग बना लिया, रिंग बनाने के टाइम पे इन्होंने इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना लिया इंट्रा के बीच में, फिर ये रिंग बन गया, डिवीजन शुरू हो जाता है। डिवीजन शुरू होने के बाद इंट्रा वाला जो था आपका वो बनाएगा जाइलम फ्लोएम, इंटर वाला आपका बनाएगा मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज देखो, जाइलम फ्लोएम तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराती है, और मेडुलरी रेज जो होती है आपको वो लेटरल डायरेक्शन में मूव, इधर इधर लेटरली इधर मूव कराते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये पैरेन्काइमा होते हैं, इनका फॉर्म भी कैम्बियम ही इनको भी कैम्बियम फॉर्म करता है, और प्लांट आपका चौड़ाई बढ़ने लगता है। अब आप देखो जो आपकी कैम्बियम है, ऊपर से देख रहे होंगे अगर आप, कैम्बियम आपकी कहाँ पहुँच जाती है? लाइक अगर डायग्राम में इन्होंने दिखाई होगी कैम्बियम कहाँ गया, ये वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, ये ब्लैक वाला जो है, यहाँ आप देखो कैम्बियम रिंग कहाँ है, ये ब्लैक वाला ये यहाँ। तो अंदर का पार्ट देखो ज़्यादा है, अंदर जो है आपके ज़्यादा है यहाँ तक ये, जबकि बाहर जो फ्लोएम वाला पार्ट है वो कम है, ठीक है ना। सेकेंडरी फ्लोएम है, उसके बाहर प्राइमरी फ्लोएम है, बस बाहर का एरिया। तो मतलब ये अंदर जो बन रहा है दैट इज द वुड, ये क्या है? वुड है, और इसके कैम्बियम के बाहर का जो हिस्सा होता है वो वुड नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट दिया है स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, नीचे दिया है हार्ड वुड और सैप वुड, इनको भी देख लेते हैं।
यहाँ दिया है कि द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो देखो ऐसा है भाई, ये एक्टिविटी जो इसकी होती है कंट्रोल में रहती है फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के। जो आपके टेम्परेट रीजन्स होते हैं, टेम्परेट रीजन बेटा ऐसे होते हैं जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन बदलती रहती हैं, बार बार चेंज होती रहती है। ट्रॉपिकल आपके वो होते हैं जहां क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज नहीं होती, जहां एक समान वातावरण बना रहता है। ठीक है, तो जो आपके टेम्परेट होते हैं, मतलब जो टेम्परेट एरिया में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं, वहां पर जब पत्ते नहीं होते हैं दो कंडीशन बन जाती है ना, एक तो लीव्स जब थी और एक लीव्स जब नहीं थी। तो लिखा है कि इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव, क्योंकि पत्तियां हैं, पानी चाहिए होता है, जाइलम भी चाहिए होती है, फ्लोएम भी चाहिए होती है, अच्छे से चाहिए होती है, क्योंकि सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। तो वहाँ क्या होता है कि जो जाइलम जब डिवाइड करती है तो जाइलम की जो वेसल्स होती है उनकी कैविटी वाइडर कैविटी होती है, चौड़ी कैविटी होती है। परंतु जब देखो, परंतु इन्होंने लिखा कि द वुड इज फॉर्मिंग ड्यूरिंग द सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड। वुड के लिए जाइलम की बात हो रही है, ऊपर लिखा है जाइलम, यहाँ लिखा है जाइलरी एलिमेंट हैविंग वेसल विद वाइडर कैविटी। फिर लिखा कि द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन, वुड मतलब जाइलम, इज कोल्ड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। उसकी चौड़ी वेसल्स होंगी, और जो विंटर में होगी जब पत्ते आपके झड़ जाते हैं या फिर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, तो उस टाइम पर आपकी कैम्बियम लेस एक्टिव हो जाती है और कम जाइलम बनाती है, और जिसकी नैरो वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो आपके पास दो वुड हो जाती हैं, ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड, लेट वुड। एंड द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर। जो आपकी स्प्रिंग वुड है वो आपकी लाइट कलर की होती है, एंड हैज अ लोअर डेंसिटी वेयर एज द ऑटम वुड इज डार्कर एंड हैज ए हायर डेंसिटी। तो आपके प्लांट में कुछ इस तरह के दो रिंग बन जाएंगे, लाइक इस तरह से। एक रिंग है ये, मतलब अंदर से आपको ऐसे दिखेगा। जो ये डार्क रिंग है ये आपका लेट वुड है, जो लाइट है ये आपका अर्ली वुड है। लेट वुड, अर्ली वुड, लेट वुड, अर्ली वुड ऐसे बनते हैं। तो जो टेम्परेट एरिया में पाए जाने वाले प्लांट है उसमें जीवन में दो बार आएंगे ना वो चीजें, मतलब एक साल में दो बार ये सीजन आएंगे ना, तो दो रिंग बन जाएंगे। तो अगर हम इनको काउंट कर लें रिंग्स को, दो का एक साल मान लो, दो का एक साल मान लो, तो इससे क्या होगा कि आप जो है प्लांट की उम्र का पता लगा सकते हैं कि भाई इसकी प्लांट की एज क्या है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा कि दोनों को मिलाकर के एक एनुअल रिंग कहलाता है जो कि एज डिटरमाइन करता है। The spring wood is lighter in color and has lower density, whereas the autumn wood is darker and has a higher density. The two kind of wood has that appear as alternate concentric rings constitute an annual rings. तो दोनों तरह की मिलकर के आपकी क्या बनाती हैं, एक रिंग बनाती हैं, जिसको आप क्या कहते हो, एनुअल रिंग कहते हो। An annual ring seen in the cut stem in estimate age of the tree. अगर आपको एज ऑफ द ट्री का अंदाजा लगाना है तो आप एनुअल रिंग से एज ऑफ द ट्री का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है हार्टवुड एंड सैपवुड। हार्टवुड और सैपवुड क्या है, देखो जो सेंट्रल वुड होती है प्लांट की, उसमें चीजें जमा हो जाती हैं कुछ जा करके, वो डेड हो जाती हैं, उसकी सारी सेल डेड हो जाती हैं, और उसमें जो है वेस्ट मटेरियल प्लांट का कुछ जैसे टेनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, एसेंशियल ऑयल, ये जाकर के सेंटर ऑफ द प्लांट में जाकर के जमा हो जाते हैं। और जहाँ ये जमा हो जाते हैं जिस पोजीशन पर जाकर के, वो सेल डेड भी रहती हैं उनकी। ठीक है, डेड सेल्स होती हैं, और वो क्या करती हैं, ये सब्सटेंस मॉइस्चर के उस वुड को बना देते हैं हार्ड, ड्यूरेबल बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं, रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ द माइक्रोब, मतलब उसमें इंसेक्ट वगैरह, दीमक वगैरह नहीं लगती। एंड दिस रीजन कंप्राइज डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल इज कॉल्ड हार्टवुड। तो भाई जो ये रीजन होता है आपका जिसमें कि डेड एलिमेंट्स मिलते हैं, हाईली लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, उसको हम कहते हैं हार्टवुड। तो सेंट्रल वुड तुमने देखी होगी, सेंट्रल वुड जो होती है वो आपकी ज़्यादा डार्कर होती है, इस तरह से कंडीशन होती है। अरे इसमें वो एनुअल रिंग वगैरह तो होंगे ही, लेकिन ये डार्क हो जाती है ऐसे, लाइक दिस। और जो बाहर की वुड होती है थोड़ी सी, वो आपकी कहती है सैप वुड। तो दो वुड हो जाती हैं, एक डार्क वुड हो जाती है सेंटर में, और बाहर हो जाती है सैप वुड। इसके बाहर होगी ये यहाँ पर, इसके बाहर यहाँ पर होगी फ्लोएम, और फिर बाहर बार्क होगी, मतलब ये बार्क ही है। तो ये कैम्बियम आपकी अभी इस टाइम पे बाहर आ जाती है, ध्यान रखना, मतलब वुड ज़्यादा बन जाती है, कैम्बियम तो बाहर आ जाती है, और बाकी का पार्ट थोड़े एरिया में रह जाता है, और बाकी चीज़ें वुड हो जाती है अंदर। तो वुड का भी दो पार्ट हो जाते हैं, सेंटर वाले डार्कर हार्डर ड्यूरेबल, बाहर वाली लाइटर ड्यूरेबल नहीं होती ज़्यादा।
लिखा है द हार्ट वुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम, क्योंकि हार्ट वुड डेड हो चुकी है, अब वो कुछ भी नहीं करती, उसमें भर गया है सामान जाकर के कुछ। एंड द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर इन नोन एज अ सैप वुड। आप ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करें कि भाई जो आपकी वुड है वो सैप वुड या लाइट हार्ट वुड दोनों ही जाइलम है। इन्होंने लिखा है कि द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर इज नोन एज सैप वुड, जो आपकी पेरिफेरल रीजन पर पाई जाती है। एंड इट इन्वॉल्व द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू लीफ। यानी ये कह रहे हैं कि भाई जो आपकी जाइलम कैम्बियम के जस्ट नीचे मिलेगी, लाइक अगर मैं कहूँ कि ये हमारा कैम्बियम है, इसके जस्ट नीचे जो जाइलम है यहाँ पर ये वाली लाइट कलर वाली, ये आपकी क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है। सेंटर वाला कोई जाइलम कंडक्ट नहीं करता, पानी वानी कुछ नहीं कंडक्ट करता। वैस्कुलर कैम्बियम के जस्ट नीचे वाला कंडक्शन करता है, ये वाला पार्ट इसका कंडक्टिंग होता है, ठीक है ना, यही कंडक्ट करता है आपके वाटर को। तो देखो तो जाइलम भी दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है भाई। एक तो हो जाती है आपकी कैसी, एक तो हो जाएगी आपकी डार्क वुड, एक आपकी हो जाएगी लाइट वुड, एक आपकी हार्ड वुड है, एक आपकी सैप वुड है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो हेडिंग इन्होंने दिया है वो दिया है कोर कैम्बियम। नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेते हैं फिर आज, ठीक है ना, आज इतना ही कर लेते हैं, यहीं तक का करिए, नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे कवर। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।